हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से जहां शेयर मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है, अडानी जी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पक्ष में हमेशा चरण वंदना करने वाले टेलीविजन के एंकर भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वो एंकर जो दिन भर अपने स्टूडियो में सरकार के पक्ष में तर्क करते हैं और विपक्ष को गाली देते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी श्री 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 अंजना ओम मोदी, माफ करिएगा अंजना ओम कश्यप, काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं और देश में उन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा कर रही हैं जो लोग सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उनकी गलत नीतियों के ऊपर, जो लोग हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर पारदर्शिता लाना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के सवालों से सबसे ज्यादा परेशान हो गई अंजना ओम कश्यप और परेशान होने के बाद अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, निष्पक्ष पत्रकारों को अपना हेड चेक करवाने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप की सोशल मीडिया पर जबरदस्त धुनाई हो गई है और लोगों ने बता दिया कि आप सत्ता की चाटुकारिता कर सकती हैं लेकिन देश की जनता अब बेवकूफ नहीं है। दरअसल आज सवेरे सवेरे 10:41 पर अंजना ओम कश्यप का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें अंजना ओम कश्यप चिड़चिड़ाते हुए दिखाई दी हैं उन लोगों के ऊपर जो गोदी मीडिया को भी एक्सपोज करते हैं और सरकार से भी सवाल पूछते हैं। अंजना ओम कश्यप ने लिखा है, जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन से अयोग्य घोषित होने पर साजिश की बेतुकी अफवाहें फैलाते हैं, शेयर बाजार के लुढ़कने पर ताली ठोकते हैं, उनको अपना हेड चेक कराना चाहिए। बिल्कुल हेड चेक कराना चाहिए। अंजना ओम कश्यप की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अंजना ओम कश्यप को और उन तमाम लोगों को भी अपना हेड चेक कराना चाहिए जो भारत में ही भारतवासियों के अंदर में बांग्लादेशी देखते हैं। आपको 2 दिन पहले की ही घटना याद होगी कि देश की राजधानी दिल्ली के से सटे गाजियाबाद के अंदर में किस तरीके से कुछ नफरती लोगों ने भारतीयों के अंदर बांग्लादेशी देखा, ना सिर्फ बांग्लादेशी देखा बल्कि उनके घरों को भी तोड़ फोड़ कर दिया, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को जला दिया और उनके साथ मारपीट की। तो उन लोगों का हेड चेक होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने कोई शो किया ऐसे नफरती लोगों के ऊपर नहीं किया, क्योंकि अंजना ओम कश्यप को भी अपना नफरत का हेड चेक कराना जरूरी था। आगे अंजना ओम कश्यप को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो लोग ओलंपिक में विनेश फोगाट के 100 ग्राम अचानक से ज्यादा हो जाने के बाद सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसके पीछे साजिश का तर्क दे रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी अंजना ओम कश्यप भड़क गई हैं। तो सवाल तो अंजना ओम कश्यप से होना चाहिए था ना, अचानक से ओलंपिक में विनेश फोगाट के 100 ग्राम कैसे बढ़ गए? क्योंकि आप सब जानते हैं कि विनेश फोगाट का एक इतिहास रहा है। विनेश फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मंत्री रह चुके बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था और उसके बाद सरकार का रवैया पहलवानों के प्रति क्या था वो पूरे देश ने देखा था। क्या देश भूल सकता है कि जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था उस वक्त देश की पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उनके ऊपर पुलिस अत्याचार कर रही थी? क्या इन तमाम घटनाओं से ये शक पैदा नहीं होता है कि विनेश फोगाट के साथ एक साजिश की गई? एक साजिश के तहत तो विनेश फोगाट को ओलंपिक के फाइनल में नहीं पहुंचने दिया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाए थे। तो क्या जनता ये अंदेशा जता रही है कि इसमें सरकार की साजिश हो सकती है या फिर कोई और व्यक्ति की साजिश हो सकती है जो चाहता हो कि हमारे देश में गोल्ड ना आए? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अंजना ओम कश्यप यही नहीं रुके, हिंडनबर्ग का नाम लिए बिना जो शेयर मार्केट में आज गिरावट देखी गई है और इस शेयर मार्केट की गिरावट से सबसे ज्यादा परेशान अडानी एंड कंपनी और उनके समर्थक लोग हैं, उस बात से भी अंजना ओम कश्यप परेशान दिख रही हैं और वो कह रही हैं कि अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट के लुढ़कने के ऊपर ताली बजा रहे हैं। जी नहीं, कोई भी ताली नहीं बजा रहा है, लेकिन देश की जनता को यह जानने का हक है जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है अडानी कंपनी के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है। देश की जनता एक निष्पक्ष जांच कमेटी की मांग कर रही है और ये जानना उनका हक है। और उन तमाम लोगों को गोदी मीडिया के राष्ट्रवादी एंकर अंजना ओम कश्यप हेड चेक कराने की नसीहत दे रही है। कायदे से तो अंजना ओम कश्यप और तमाम गोदी मीडिया चैनल्स का हेड चेक करवाना चाहिए। ये वही गोदी मीडिया चैनल से जो दिन भर सरकार की भक्ति में डूबा रहता है। तो ये क्यों सरकार की भक्ति में डूबा रहता है और क्यों देश में जहर फैलाने वाले, दंगा फैलाने वाले शो करता है? तो ये इन गोदी मीडिया चैनल्स को अपना हेड चेक कराना चाहिए। जैसे ही अंजना ओम कश्यप ने ये ट्वीट किया उसके बाद अंजना ओम कश्यप को करारा जवाब देना लोगों ने शुरू कर दिया। अपूर्व नाम के यूजर ने कहा, जो लोग हर मुसलमान में आतंकी ढूंढते हैं, नोट में चिप होने की बेतुकी अफवाहें फैलाते हैं, महामारी को भगाने के लिए ताली ठोकते हैं, उनको भी अपना हेड चेक करना चाहिए। बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं अपूर्व जी कि जो लोग मुसलमानों में आजकल बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं उनका हेड चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और देश में भारतवासी को भी बांग्लादेशी बताने वाले
कई गोदी मीडिया चैनल्स का भी हेड चेक होना चाहिए, लेकिन ये हेड चेक नहीं होगा। वहीं राजकुमार स्वामी लिखते हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार का टोला हमेशा भाजपा के तलवे चाटने में लगा रहता है और सच को सच नहीं बताता है और मालिक को सच साबित करने के लिए पत्रकारिता को गिरा रहा है, उसे भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वहीं विन्नी कोहली लिखती हैं, जो पत्रकार अपना जमीर बेचकर पॉपो की नाकामियां छुपाते हैं, दिन रात नफरत का एजेंडा चलाते हैं, पत्रकार नहीं बल्कि पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभाते हैं, उनको अपना स्पाइन चेक कराना चाहिए। वहीं विवेकानंद सिंह लिखते हैं, आशंका व्यक्त करना यदि अफवाह फैलाना है तो आप टेलीविजन पत्रकारों से बड़ा अफवाहबाज और कौन होंगे भारत में। ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर खबरों को जिस तरह से आप लोग तोड़ते मरोड़ते हैं, इस विधि में पिल्टूजर की गुंजाइश होती तो आप लोगों को ही मिलती। यानी कि देश की जनता भी अंजना ओम कश्यप को आईना दिखा रही है और बता रही है कि अगर देश में हेड चेक अगर किसी का होना चाहिए तो देश की गोदी मीडिया का होना चाहिए, जो देश का माहौल लगातार खराब कर रही है पिछले 10 सालों से और अभी भी थमा नहीं है। अभी भी लगातार वो देश का माहौल खराब करने में लगी हुई है और देश में नफरत की खाइयों को लगातार बढ़ा रही है। उम्मीद है कि इन तमाम जवाबों के बाद भी अंजना ओम कश्यप को शर्म नहीं आएगा, वो लगातार नफरत फैलाने का काम करते रहेंगे और उनके जैसे तमाम गोदी मीडिया चैनल्स नफरत फैलाने का काम करते रहेंगे और सवाल जो है वो विपक्ष से पूछा जाएगा, तुम साबित करो और तुम अपना हेड चेक कराओ। क्योंकि आप तो कॉर्पोरेट के ऑफिस में बैठते ही, कभी जनता के बीच में भी आइए और जनता को मौका दीजिए कि वो मीडिया से सवाल करे। उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा, शायद उस दिन आप अपना चेहरा शीशे में भी देख नहीं पाएंगे। साथियों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में किसको अपना हेड चेक करवाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर